नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो अजायाणं नमो लोए सवसाहुणं कहूँ गर्म बाधा मेघ वर्षे शीत बाधा तहु ठने क्षुधा तृषा बाधा बढ़े अरु जंतुओं के परिशह घने अति कठिन दुर्धर नगन रहना कठिन विरति जति तना तब अरति नाही करत मुनिवर धरत समता अति घना। अभी हमने मंगलाचरण के रूप में कविवर बुद्धजन जी द्वारा रचित ये 22 परिचय के प्रकरण में उन्होंने जो बहुत ही सुंदर भावात्मक छंद लिखे हैं उसका अपन ने कल अंत में स्वाध्याय किया था, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण और समय भी अपना हो गया था तो हम विशेष अर्थ नहीं कर पाए थे। यहाँ पर कहु गरम बाधा मेघ वर्षे माने अभी चर्चा चल रही है अरति परिचय की और यहाँ पर कविवर शुरू कहाँ से कर रहे हैं? कहु गरम बाधा माने उष्णता की बात कर रहे हैं। पूर्व में जो चर्चा हो गई है ना, तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है अपनी, कविवर बुद्धचंद जी ने क्या कहा? कहु गरम बाधा मेघ वर्षे। उसी प्रकरण को यहाँ पर पुनः दोहरा करके बात कर रहे, स्मरण कर रहे हैं कि कहीं पर गर्म की बाधा बहुत है माने गर्मी यानी उष्णता की बाधा बहुत है, और कहीं पर मेघ वर्षे माने बहुत बारिश बरस जाए तो शीत बाधा टहु ठने माने गर्मी कहीं पर बहुत है, कहीं पर वर्षा बहुत है, कहीं पर शीत की बाधा बहुत है, तो ऐसा बहुत होता है। और तो और क्षुधा तृषा बाधा बढ़े माने क्षुधा तृषा माने आपको अगर पूर्व के प्रवचन आपने सुन लिया हो तो आपको सब नाम आपको समझ में आ रहे होंगे जो अपनी चर्चा चल चुकी है। तो पहली लाइन में तो शीत उष्ण परिचय की बात की, दूसरी लाइन में क्षुधा तृषा एक पद के अंदर, और जंतुओं के परिचय गणे। जंतुओं में कौन सा परिचय आएगा? दंस मसक, जो अपनी चर्चा चली थी। तो कितने हो गए? पहली लाइन में 2, दूसरी लाइन में आधे पद के अंदर 2 हो गए, और फिर ये माने 2 लाइन के अंदर 5 परिचय की बात हो गई। फिर अति कठिन दुर्धर नगर रहना, क्या कह रहे? अति कठिन दुर्धर नगर रहना, ये छठा परिचय आ गया। माने पूर्व में बात हो गई उसको भी साथ में लिया यहाँ पर। अति कठिन दुर्धर नगन रहना कठिन विरति जति तना तब अरति नहीं करत मुनिवर धरत समता अति घना। क्या बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अति दुर्धर माने अति दुर्धर किसको कहते हैं? अति दुर्धर माने क्या यहाँ पर कि कठिन विरति माने पूर्व की अगर बात करें तो गर्मी बहुत हो जाती है, उष्णता बहुत हो जाती है, तो भी क्या होती है? विरति माने अरति होती, सॉरी अपनी जो चर्चा चल रही है ना अरति परिचय, ज्यादा गर्मी हो जाए तो अरति होती, अच्छी नहीं लगती, सुहावना नहीं लगता, तो ये होती है अरति। ज्यादा ठंडी हो जाए जो सहन नहीं हो रही हो वहां पर भी अरति हो जाती। क्षुधा बहुत तेज लगती है, भूख बहुत लगती है और भोजन नहीं मिलता समय पर, आहार नहीं मिलता अपने को, तो अरति हो जाती। मुनिराज को तो अरति परिचय जय होता है। तो क्षुधा में भी ये कंडीशन हो जाती है, तृषा में भी ये हो जाता है, ज्यादा मच्छर आदि काट रहे हो, जीव जंतु काट रहे हो, वहां पर भी अच्छा नहीं लगता। और तो और नग्न रहना, नग्न रहने में भी अरति माने कोई अपन ने जो पूर्व प्रकरण लिए कि कोई निंदा कर दे, कोई किस तरह के वचन कर दे, या अपने को ही मन में संकोच हो नग्नता के संबंध में, तो अरति होती है। तो अरति परिचय ऐसा है कि पूर्व जो परिचय की चर्चा हुई उसी को भी समाहित कर लेता है, माने पूर्व के परिचय भी इसके अंदर अंतर्गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर ये अरति का प्रकरण बन सकता है। इसलिए कविवर बुद्धचंद जी ने इन पूर्व के जो चर्चा अपनी हो गई है उन परिचयों को भी यहाँ पर लिया, और फिर अंत में कहते हैं तब अरति ना ही करत मुनिवर, कि पूर्व के जो परिचय बात की अपन ने उसमें अरति नहीं करते। जो क्षुधा तृषा है वहां पर तो क्षुधा तृषा की बाधा की तो बात है ही, साथ में आगे का जो अपना अपना प्रकरण ये है अरति परिचय, वो वहां पर अरति नहीं करते, माने उस समय भी ज्ञाता दृष्टा भाव रूप अनुभव करते। माने देखो कैसी कैसी परिस्थिति बन जाए, जो अपन ने अंत में कल चर्चा भी की थी। नगर में कभी प्लेग महामारी फैल गई हो जिससे जीव अत्यंत दुखी हो जाते हैं,
जैसे भी कोरोना चल रही है अपनी, कभी आहार पान के अभाव में लोगों के शरीर क्षीण हो जाते हैं, जिन बीमारियों के कारण वे विफल हो जाए, कहीं मलमूत्र की अति दुर्गंध आ रही। अब मलमूत्र की अति दुर्गंध आ रही है तो वो भी अच्छी नहीं लगती। जैसे आप लोग कभी रेल में सफर करते हो और रेल के अंदर कभी आपका वेटिंग टिकट हो और आपको कभी इस तरह से सीट वगैरह अवेलेबल नहीं हो, जब तक आप टीसी से संपर्क कर रहे हो कि कोई रिजर्वेशन कैंसिल हुआ हो तो हमें व्यवस्था कर दे, जो उसका मूल्य होता है हम चुका देंगे। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं होती तो तब तक आपको दरवाजे के पास खड़ा रहना पड़ता है समझो, और वहां पर मलमूत्र की बदबू आ रही हो तो आपको रहना मुश्किल हो जाता है कि भैया हमारा कुछ व्यवस्था करो, टीसी से कहते हैं। तो ये आपसे सहन नहीं होती, तो कहीं मलमूत्र की अति दुर्गंध आ रही हो, कभी योद्धाओं का कोलाहल हो रहा हो, जो अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी, कान फटे जा रहे हो, माने इतनी कोलाहल वहां पर हो रहा है, घबराहट हो रही हो, ऐसे अनेक अरति उत्पन्न करने वाले प्रसंग बनते हैं। ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर भी मुनिराज को कुछ भी विकल्प नहीं आता, वे ही अरति विजयी होते हैं। और फिर कल अपन ने जो अंत में बात की थी वो मूल अभी समझाना है कि कहीं ऐसी महामारी फैल गई, युद्ध चल रहा हो और मुनिराज आ गए, अब नगर में कोई अज्ञानी ऐसा कह दे आ गए खाना खाने के लिए, आ गए यहाँ पर आहार की चर्या के लिए, ऐसे कोई कमेंट्स कर दे। आजकल कैसा हो गया है, महाराज जी से कहे आजकल कैसा हो गया है, माने कोई चर्चा करने भी जाए, या चर्चा तो क्या कहे, चर्चा तो तत्व की चर्चा होती है, अपने जो भी बाहर की बातें है वो सब मुनिराज को सुनाने लग जाए। अब मुनिराज तो ये भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, वो तो अपने में मस्त रहते हैं। अब कोई कहते महाराज जी आजकल तो घी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, और मुनिराजों के मुख पर ही बोल दे। एक निर्वाण सागर जी मुनिराज हुए, थोबन जी की घटना है। थोबन जी नाम सुना होगा आपने, तीर्थ क्षेत्र है थोबन जी। थोबन जी में कई साधर्मी वहां पर आए थे दर्शन करने के लिए। अब स्वाध्याय रहित जो होते हैं और वो पहुंच गए मुनिराज के पास और बातें करने लगे, मुनिराज से बोलने लगे, और मुनिराज के मुंह पर ही बोल दिया महाराज जी आजकल तो सब खान पान ऐसा हो गया है, घरों में शुद्ध दूध नहीं आता तो घी की क्या बात करें। अब महाराज जी ने सुना कि ऐसा समाज में चल रहा है, तो महाराज जी ने घी का ही त्याग दिया। अब उनको ऐसा पता चला कि भाई घी शुद्ध नहीं आ रहा, कहाँ से क्या ला रहे होंगे, उन्होंने अनुमान लगाया भाई सही नहीं होगा, तो उन्होंने घी का ही त्याग कर दिया। अब आप उनके सामने ऐसा कह दोगे, अब आज घी की बात करी, कल कहोगे भैया महाराज जी दूध अच्छा नहीं आ रहा तो दूध का त्याग कर देंगे, फिर कहेंगे पानी कुएं का नहीं है तो पानी का ही त्याग कर देंगे, तो फिर क्या होगा, आहार की चर्या कैसे बनेगी। अरे नहीं बनता तो आप बनाओ व्यवस्था, आप घर के लिए पहले बनाओ। अपने श्रावक के योग्य कर्तव्य क्या है कि अपने श्रावक का खान पान कैसा होना चाहिए, तो आप अपना स्वयं का खान पान सुधारोगे, उनकी आहार चर्या भी अपने आप पल जाएगी। आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओगे, उसी में से ही अतिथि संविभाग हो जाएगा। तो ये पूरी अपनी जो संस्कृति है वो संस्कृति बनी रहनी चाहिए श्रावकों की, और श्रावक अगर इस तरह से पालन करेंगे, आहार की चर्या, शुद्ध खान पान भोजन अपना रखेंगे, तो घर में इस तरह से व्रत आदि का पालन करेंगे, क्योंकि अपने को भी मुनि दशा पालन करनी है। तो अपना जीवन अगर गृहस्थ की भूमिका में शुद्ध सात्विक होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आप किसी के घर मेहमान बन करके जाओ, अशोक जी, किसी के घर आप मेहमान बन करके जाओ और वहां पर आपको समझो अष्टमी के दिन पहुंचे, सामने वाले ने पूछा भैया अष्टमी के दिन आपको क्या चलता है, पूछेंगे भैया हरी चलती नहीं चलती। अब हरी तो अपने यहाँ जैनियों में चलती नहीं है अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में, लेकिन एक पूछने का व्यवहार होता है। कभी आहार मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। और अभी जो लिखा है इसके अंदर जो देखो, कहीं व्यापे दुख घना, कि कहीं पर दुख इस तरह का हो जाए, तब अरति नाही करत मुनिवर धरत समता अति घना, कि उस टाइम पे अरति नहीं करते, दुखी नहीं होते, आकुलित नहीं होते, समता को धारण करते हैं। रति नहीं करते माने लक्ष्य नहीं करते, जो बात है ना, रति नहीं करते माने लक्ष्य नहीं करते। रति में क्या होता है, वहां पर लक्ष्य जाता है, और अरति नहीं करते मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे सिर दर्द कितना ही हो रहा हो, अपना सिर दर्द कितना ही हो रहा हो, सर दर्द का लक्ष्य नहीं करते अपन, क्या करते हैं, सर दर्द बहुत हो रहा हो तो सर दर्द का लक्ष्य नहीं करते, तो किसका लक्ष्य करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दवाई का लक्ष्य करते। सर दर्द हो रहा है तो दवाई का लक्ष्य करते, सिर दर्द का लक्ष्य करने पर सिर दर्द दूर नहीं होगा। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज आहार संबंधी कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता या असहता वेदनीय आदि का कर्म का उदय आ जाए, उस काल में भी मुनिराज क्या करते हैं, जैसे सिर दर्द के काल में हम तो दवाई का लक्ष्य करते हैं क्योंकि अपन को ज्यादा क्षमता है नहीं, हम क्षमता धारण कर ले, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं, आहार यदि नहीं मिले तो अनाहारी स्वरूप का स्मरण करते हैं, अनाहारी स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसी को निहारते हैं, भगवान आत्मा का स्मरण करते हैं।
ऐसे क्षुधा तृषा वेदनीय आदि के काल में अनाहारी स्वरूप में रति करते। कहां पर? अनाहारी स्वरूप में रति करते, जो अपन ने कल 206 नंबर की गाथा को देखा था। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, जिससे उत्तम सौख्य हो तुझे। ये बात अपन ने कल की थी। अब परिचय जय की एक और परिभाषा अपन देखते हैं। अभी बड़ी परिभाषा होने के कारण हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में आप ये 22 परिचय जय का प्रकरण है, वहां पर देख सकते हो। एक नोट कर देना आप, 22 परिचय जय का प्रकरण पुरुषा सिद्धि उपाय, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब तो यहाँ ध्यान से सुनिए। जगत के जीव इष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर रति मानते। ये तो सबको शुद्ध परिचित अनुभूत है। इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने पर क्या करते हैं? रति मानते हैं। अच्छा लगता है, मनपसंद चीज भोजन में मिल जाए तो कैसा लगता है? आप तो बढ़िया भोजन मिल गया, तो मनपसंद चीज मिल जाए तो रति मानते हैं, मनपसंद चीज में रति। और अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर अरति माने खेद मानते। समझ मेरी बात? ऐसे संगीत के अंदर भी अशोक जी, जो एकदम कर्ण प्रिय कोई अगर गा रहा हो तो रति लगती कि बहुत अच्छा सुरीला गा रहा है, और फिर बेसुरा फटा बास गा रहे हो, फटे बास की तरह ऐसे गा रहे हो, तो सब कान बंद कर देते हैं कि भैया तुम्हारा कैसा गा रहे हो तुम, दूसरे किसी को माइक दे दो, अच्छा नहीं गा रहे हो। तो अच्छे भजन के अंदर रति और बेसुरा गा रहे तो अरति। अपने को तो ये होता है, जगत के जीव इष्ट पदार्थों में रति मानते हैं और अनिष्ट पदार्थों में अरति मानते। ये 2 लाइन हो गई। आगे की लाइन पढ़ते। किंतु मुनिराज चाहे जंगल में रहे, कोई उनको भला बुरा कहे, तो भी कदापि रति अरति नहीं मानते। कौन? दिगंबर मुनिराज। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो यही काम है, रति अरति करे निज पद विसार, तो ऐसे करते हैं। और तो और जिनके महल और भयंकर वन, शत्रु और मित्र, कनक और पाषाण, स्तुति और निंदा, सुख और दुख, जीवन और मरण समान है, अर्थात अपने चित्त में सदैव समता धारण करने वाले साधु अरति परिचय को जीतते हैं। मूल बात तो क्या है? प्रसंग उनके सामने भी है, जैसा प्रसंग हमारे सामने है ना। सामने कोई चीज आई तो चीज आने पर क्या होगा? रति होगी या अरति होगी। निर्जरा अधिकार की एक गाथा है। पर द्रव्य के उपभोग से सुख वा दुख होए है, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए हैं। क्या बात की? पर द्रव्य के उपभोग से। अब पर द्रव्य को पहले तो भोग सकता है कि नहीं भोग सकता? कि नहीं भोग सकता, तो क्या कर सकता है? मात्र जान सकता है। अब पर द्रव्य को जाना, तो जानने पर क्या हुआ? सुख व दुख, माने यहाँ की भाषा में कहे तो पर द्रव्य को जानने पर रति होगी या अरति होगी, 2 ही बातें होगी। वहां पर ये बात हुई, लेकिन तीसरी बात भी है कि तीसरी बात है विरति, माने वहां पर विरक्तता, ना रति में आनंद ना अरति में खेद, दोनों से भिन्न अरति परिचय। जो अभी बात चल रही है ना, अरति होना, इंटरेस्ट ही नहीं। अच्छी चीज है उसको देखने का भी इंटरेस्ट नहीं, और जो बुरी चीज जो कहते हो उसको देखने का भी विकल्प नहीं, उसको कहते हैं अरति। तो यहाँ पर वैसे जो मुनिराज है वो अरति परिचय जय को जीतते हैं, माने जय को ही जीतना अर्थ है। अब रत्नकरण श्रावकाचार में भी एक प्रकरण आता है, वहां पर इस परिचय के प्रसंग में क्या बात आती है? कर्मों को ज्ञान नहीं। क्या कह रहे हैं? कर्मों को ज्ञान नहीं है। ये जो कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में जो सामग्री आपको निमित्त भूत बनी, अब उसको तो ज्ञान नहीं है, कर्मों के दया भी नहीं है। क्या बात कह रहे? कर्मों को ज्ञान नहीं है और कर्मों को दया नहीं है। कर्मों को दया नहीं है? अरे भैया, कर्म किसके सगे नहीं है कि दया करे कि भैया हमारे हैं, इनके प्रति दया कर दो, इनको छोड़ दो, ये भगवान की पूजा करते हैं, इनको छोड़ दो। अरे भैया, शुभ भाव के फल में भी उसका फल भोगना पड़ता है। तो कर्मों के ज्ञान नहीं और कर्मों के दया नहीं। कर्मों के दया नहीं मतलब तीर्थंकर जैसे महापुरुष पार्श्वनाथ भगवान, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, माने तीर्थंकर को भी पाप कर्म का उदय, आसाता कर्म का उदय बांधा हो तो उदय में आता है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं भैया पाप का उदय ऐसा होता है तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता, देखो कैसे 7 दिन तक पत्थर पड़े। तो भैया तुम पाप के उदय पे या कर्म के उदय पर लक्ष्य कर रहे हो, भैया तीर्थंकर को भी पाप का उदय नहीं छोड़ता,
लेकिन कैसे है वे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने एक भी कर्मों को नहीं छोड़ा, सभी कर्मों का नाश कर दिया। अब कर्म बलवान की जीव बलवान, जीव बलवान। तो यहाँ पर कह रहे कर्मों के ज्ञान नाही, कर्मों के दया नाही, जो संयत इंद्रियों को इष्ट विषय संबंध के प्रति है, माने संयत, संयत समझते हो, संयमी, जो संयमी इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति, जो गीत, नृत्य और वादित्र आदि से रहित शून्यधर, देवकुल, तरु कठोर और शिला गुफा आदि में देखे जाते हैं और वहां स्वाध्याय, ध्यान और भावना में लीन है, पहले देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए विषय भोग के स्मरण, विषय भोग संबंधी कथा के श्रवण और काम शर प्रवेश के लिए जिसका हृदय निर्छिद्र है और जो प्राणियों के ऊपर सदा काल सदैव उसके अरति परिचय जानना चाहिए, माने किसी के प्रति रति का भाव भी नहीं और किसी के प्रति अरति का भाव भी नहीं, माने इसको कहते हैं अरति परिचय। तो मूल बात तो यहाँ पर ये समझना कि भैया किसी भी तरह के विषय हो, पांच इंद्रिय के विषय, उसमें ना रति करना ना अरति करना। अरति मतलब उसको अच्छा मानना, अच्छा या बुरा मानोगे तो आपको ये अरति परिचय जय नहीं होगा। अरति माने अच्छा न लगना और रति माने अच्छा लगना, तो अच्छा और बुरा लगने की भावना रहेगी या इस तरह का आपका विकल्प रहेगा तो अरति परिचय जय नहीं होगा। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आगे और बढ़ाते हैं। अभी आज अपन जो भूधरदास जी के लिखे हुए ये पुस्तक है उसको अपन पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर भूधरदास जी के, जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भूधरदास जी का देश काल का कारण लही के होत अचेन अनेक प्रकारे, तब ताहा खिन्न होत जगवासी कल मलाए थिरता पद छोड़े, ऐसी अरति परिश उपजत ताहा धीर धीर जौर धारे, ऐसे साधुन को अंतर बसो निरंतर नाम हमारे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भूधरदास जी कि लोक में देश काल की अनेक परिस्थितियां बनती रहती है। लोक के अंदर देखा जाए तो कभी कभी अति शीत हो जाए, कभी 50 डिग्री तापमान हो जाए, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी मन को नहीं भाने वाली अति दुर्गंध आने लगे, कभी अनिष्ट कारक संयोगों का श्रवण होना और कभी पापोदय से निर्दोषी को भी दोषी साबित करना या दोष लगा देना, कभी अशुद्ध वस्तु दिख जाना, अभी जंगलों में सब वन के अंदर अशुद्ध वस्तु मल मूत्र आदि दिख जाते हैं, तो इस तरह से दिख जाना, कभी भोजन पान हीनाधिक या विपरीतता मिल जाना, जो अपन ने पूर्व के परिचय में देखा था, प्रकृति विरुद्ध आहार मिल जाए, कभी कम मिल जाए, कभी ज्यादा मिल जाए तो फिर ज्यादा हो जाता है, इत्यादि प्रसंग बनने पर जगत के जीव कलमलाते हैं, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं। जगत के जीव कौन? जगत के जीव। यदि नमक दाल में ज्यादा पड़ गया हो तो भी चिल्ला देते हैं, कम हो तो भी चिल्ला देते हैं कि क्या बनाया आज, टेस्टी नहीं बनाया। तो जगत के जीव तो चिल्ला देते हैं, ज्यादा तीखा बना हो तो भी चिल्ला देते हैं। लेकिन मुनिराज देखो, कड़वी तुमड़ी का आहार मिलने पर भी समता से ग्रहण कर रहे, और फिर बाद में जो प्रकरण बना सबको पता ही है, लेकिन कैसे ग्रहण करते देखो, अनेक प्रकार से अचेन हो जाते हैं। ये जो अचेन शब्द लिखा ना, चैन शब्द लिखा है ना, अ माने नहीं और चैन माने स्थिरता। कोई व्यक्ति बाहर से कदाचित किसी कारणवश शांत दिख भी रहा हो, क्या कह रहे हैं, कोई कारण से किसी तरह से वो शांत दिख भी रहा हो तो भी अंदर में कोई बात खटक रही हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बाहर से शांत दिख रहा है, अब भोजन आपने चाय जैसा परोस दिया, अब एक हमने प्रकरण सुनाया कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं, हमारे साथ घटना घटी थी, हम कहीं भोजन करने गए, एक तो हमने आम रस वाला प्रकरण सुनाया था, दूसरा एक नमक की जगह पे फिटकरी, ये प्रसंग सुनाया था फिटकरी वाला। तो फिटकरी समझो भोजन में आ गई, अब भोजन में सारे सामग्री के अंदर फिटकरी डाल दिए नमक की जगह पे, अब बताओ क्या होगा?
अब उस टाइम पे तो अपन तो समता से भोजन कर लिए चलो, लेकिन अंदर में विकल्प तो आया ना कि आज भोजन अच्छा नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अंदर में अपने को तो विकल्प आ जाता कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन महामुनिराज दिगंबर मुनिराज को ऐसा विकल्प भी नहीं आता। अगर ऐसा विकल्प आ गया तो भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, आज तो टेस्ट नहीं लग रहा है, एक तो गर्मी पड़ रही है और ये टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है इसका, काम मुंह अपना सूख रहा था और ऐसा भोजन दे दिया इनने, कैसे श्रावक, समझ में नहीं आती इनको कैसा भोजन देना चाहिए। तो ऐसा विकल्प भी यदि आ जाए तो अरति परिचय जैसे हार गए, हार गए, ऐसा विकल्प आया तो आहार के समय में कोई अरुचि दिखाई दे या आपको कोई चीज वस्तु की जरूरत हो और सामने वाला वस्तु तो दे नहीं और ऊपर से 10 बातें सुना दे, जो भी बात आई ना वो 10 बातें सुना दे कि भैया उदय तो कहीं पर भी जाओ, चाहे घर में रहो या वन में जाओ, कहीं चले जाओ। एक मैंने यहाँ पर गाथा ली थी, जब यहाँ पर पहला ही दिन था स्वाध्याय का अपना मार्च महीने में, तब मैंने ली थी, तुम जहां मन हो वहां जाओ, परमात्म प्रकाश जी की दूसरे अधिकार की 70 नंबर की गाथा है। तुम जहां मन हो वहां जाओ, जो रुचे वो करो, लेकिन चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसका मैंने पूरा विस्तार से 1 घंटा प्रवचन किया था। जहां मन हो वहां जाओ, जो रुचे वो करो, लेकिन चित्त की शुद्धि नहीं होगी मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा, और जहां भी जाओगे वहां पर इस तरह का परिणाम होना ही होना है। तो क्या होता है कि 10 बातें कोई सुना दे, लेकिन अपन को लगता है भैया नहीं देना है तो मत दो, कम से कम 10 बातें तो नहीं सुनाओ, अपने को ऐसा लगता है। अब मुनिराज को तो परिचय जयी होना है, चाहे जैसे प्रकरण बने उसमें अपने को ज्ञाता भाव रूप अनुभव करते। आप देखो अभी पारसनाथ भगवान की बात की थी ना, यहाँ पर संवर नाम का देव जिसको आप कमठ के नाम से जानते हो, उपसर्ग करने के लिए आ गया पारसनाथ मुनिराज पर। अब पारसनाथ मुनिराज तो अपने में ध्यान में निमग्न हो गए। अब उस प्रसंग के अंदर अरति नहीं की, पारसनाथ मुनिराज ने अरति नहीं की। अभी देखो तीर्थंकर है, हम घर में थे तो सब देवों से सब सामग्री आती थी, वस्त्र आदि आते थे, और यहाँ पर देखो मुनि बनते ही सब उपसर्ग शुरू हो गए। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पहले अगर होता तो हम तो राजा थे, फिर देखते इनको क्या कर लेते, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं आता। कभी इंद्रियों की बाधा करने वाली अनेक प्रकार की अनिष्ट सामग्री मिले तब भी इंद्रियों की सबलता ही सबल दिखाई देती है। बाहर से ही धन में ही जीवन हम खो रहे, क्या बात कर रहे हैं, बाहर से धन ही धन में जीवन खो रहे, धन के पीछे आप चैन को खो रहे हो। अशोक जी क्या कह रहे हैं, धन के पीछे चैन को खो रहे हो। कई लोग सोचते कि पहले भाई अपन इतना बैंक बैलेंस बना दे फिर चैन से रहेंगे। चैन से रहेंगे का मतलब क्या है, वर्तमान में चैन खो रहे हो और फिर कह रहे हो चैन से रहेंगे। जब चैन से ही रहना है तो अभी से चैन से रहो, अब बाद में वो चैन से रहने वाले दिन आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। अभी देखो एक एक घटनाएं प्रतिदिन आपको सुनने मिल रही होगी, इनका देहांत हो गया, इनका ये हो गया, इनका ये हो गया। अरे भैया बाद में चैन मत लो, अभी चैन से रहो ना। इतनी इतनी जीएसटी का करो, ये करो, इनकम टैक्स करो, कितना माथा पच्ची, इसमें आप शांति से अभी से ही चैन में रहो, चैन से रहो। चैन से रहो मतलब नंबर 2 मत करो, ईमानदारी से अपने आजीविका करो, जो न्याय उचित होता है वो करो। अगर आप इस तरह के काम करोगे, नंबर 2 करोगे, रिश्वतखोरी करोगे, तो क्या होगा, अचैन तो होना ही है, ये तो आप सब समझते ही हो। तो मनुष्य भाव अपन खोना नहीं है, इस मनुष्य भाव को रत्नत्रय की प्राप्ति करके सार्थक करना है। मैंने आत्मानुभव के बिना चैन कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने जिनकी रति अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा में लगी है वे ही इन पर विजय कर पाएंगे, सचमुच देखा जाए तो यही बात है। कि देखे तो कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सारजी परमागम की 209 नंबर की गाथा में लिखी, और वो आज थोड़ा सा प्रकरण अपन चेंज करके विषय समझाना चाहते हैं कि कैसे वो परिचय जय हो सकता है। मैंने मुनिराज ने दीक्षा धारण कर ली, तो जब दीक्षा धारण कर ली तो तब 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, देह के प्रति निर्ममत्व भाव, यह देह मेरी नहीं है ऐसा निर्ममत्व भाव। और वो निर्ममत्व भाव कैसा होता है, अभी आपको एक चित्र के अंदर भी हम आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं। अभी जो अपन ने पूर्व में भी देखा था कि यहाँ पर देखो एक तरफ वहां पर कोई स्मशान के अंदर लाश जल रही है, मतलब डेड बॉडी जल रही है, यहाँ पर कोई पशु ने किसी पशु को मार करके खाया पड़ा है। अब ऐसी परिस्थिति में भी विचार करो, जहां पर विराजमान है वही रहते हैं, अगर उनको बदबू आ रही है तो वो स्थान छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते, अगर दूसरी जगह चले जाते हैं वो बदबू के कारण, तो अरति परिचय जैसे हार गए। क्यों, पहले ही उन्होंने देह के प्रति ममत्व छोड़ दिया है, सुगंध दुर्गंध उनके लिए कुछ नहीं होती। क्यों, वो तो अपने आप को अगंध आत्मा, एक पूजन के अंदर आता है बड़े पंडित साहब की, अहो अगंध आत्मा जानो, आत्मा कैसा है, सुगंधित पदार्थ है कि दुर्गंधित है,
कई लोग आत्मा का अनुभव करने के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। अरे मैं ऐसे ध्यान में बैठा था, मुझे सुगंधित सुगंधित पवन आ रही थी, मद्दा मद्दा एक संगीत सुनाई दे रहा था, और कुंडलिया, ये सब तमाम बातें लोग करते हैं। भैया ये ध्यान नहीं है। धर्मी को जाने बिना ध्यान कहाँ से होए? तो वहां पर 209 नंबर की निर्जरा अधिकार की गाथा में लिखा, ये देह के प्रति ऐसा निर्ममत्व परिणाम हो गया है। तो मुनिराज तो ऐसा कहते हैं, छिद जाए भिद जाए चाहे कोई ले जाए, लेकिन ये परिग्रह माने ये देह है, ये मेरा नहीं। मेरा नहीं मतलब देह से पूरा नाता ही मैंने कनेक्शन ही तोड़ दिया है। यह शरीर छिद जाए या कोई से ले जाए, अर्थात कोई खा जाए, सिंह आकर के खा जाए शरीर को, या नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार से जाए तो जाए, परंतु यह परिग्रह मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। जब अपनी चीज होती नहीं है अपने को टेंशन होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर किसी का बैग पड़ा है, अब कोई रख के गया कहीं पर गया, कोई ले जाए, अपने को क्या प्रॉब्लम होती है? लेकिन अपना सामान है तो अपन उसकी सुरक्षा रखते हैं, दूसरे का सामान हमें क्या करना। तो ये जो परिग्रह मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, तो ये इसकी चिंता नहीं होती। शरीर मेरा नहीं, उसका कारण मैं नहीं, करता नहीं, शरीर का कराने वाला नहीं, कृतकारिक अनुमोदना से ये मेरा नहीं, उसका अनुमोदक भी मैं नहीं हूं। मैं तो कैसा हूं? मैं तो निष्क्रिय अकृत्रिम चेतन बिंब हूं। ऐसे गुरुवर जो इस तरह का भेद विज्ञान करते हैं, जिसको कहते हैं भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धाए किल केचना, एक कलश आता है समय सार जी के अंदर, ऐसे गुरुवर अरति विजयी होते हैं। मैं आपको अगर अपन अपने से भेद विज्ञान करते हैं, ये तो मुनिराज ऐसे होते ही है, लेकिन अपना क्या प्रकरण बनता है और मुनिराज क्या होता है, दोनों को कंपेरेटिव देखते हैं। जैसे अशोक जी आपको कोई गाली दे दे तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है? आपके चेहरे पर वैसा हो जाता है कि भैया अच्छा नहीं लग रहा है, तुम गाली क्यों दे रहे हो? तो अपने को तो ऐसा हो जाता है। अब मुनिराजों को क्यों ऐसा चेहरा नहीं होता है? उनकी निंदा कर दे, कोई कुछ भी कह दे, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन उनके वैसे के वैसे रहते हैं, जैसे समता की मूर्ति। अपने एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं। क्यों? तो ऐसे अरति परिचय के माध्यम से वो आत्मा कितना अरतिमय हो जाती होगी, सोचो कि ऐसे एक्सप्रेशन अपने जो हो जाते हैं। नियम सारजी में तो ऐसा आता है, इंद्रियों के विस्तार रूपी परिग्रह से रहित। कौन? दिगंबर मुनिराज। इंद्रियों के विस्तार रूपी परिग्रह से रहित, मैंने तुम परिग्रह किसको मानते हो? अपन परिग्रह किसको मानते हैं? भैया ये पैसा है, घर है, मकान है, पत्नी है, बच्चे है, ये परिग्रह। अपन इस सामग्री को परिग्रह मानते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं इंद्रियों के विस्तार, माने ये जो विषय है ना, 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रिय के जो विषय है, जैसे कर्ण को अपन ले तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से आपके सुनने जाने वाला विषय, माने ये कान, और कान ये इंद्रिय, और इससे जो श्रवण किए गए पदार्थ ये उसके विषय। कान है ये कर्ण इंद्रिय, और इसके माध्यम से जो सुने गए पदार्थ है वो कर्ण इंद्रिय के विषय। अब जिन्होंने कान रूपी विषय के विस्तार को ही छोड़ दिया है दिगंबर मुनिराजों ने, उन्हें गाली सुनने में भी आ जाए तो खेद कैसे आएगा? उनको खेद नहीं आता, और अपने को अरति हो जाती, भैया गाली क्यों देते हो? माने परिग्रह माने क्या होता पता है? परिग्रह माने भली प्रकार से ग्रहण नहीं, किसी भी चीज में, ज्ञान में, श्रद्धा में, किसी भी प्रकार से ये मेरा नहीं है, जिसको अपन परिग्रह कहते हैं ना। सब ओर से ग्रहण नहीं किया मैंने, परिग्रहण। सब ओर से किसको ग्रहण किया? ये समय साजी की गाथा से कहे तो सब ओर से अपने आत्मा को ग्रहण किया, परिग्रहण। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, ऐसी गाथा आई है। और ये सब परिग्रह वो मेरे नहीं है। ऐसा लगता है ये कान मेरा है, अपनी बात करें कि जब ऐसा लगता है ये कान मेरा है तो कान से क्या करोगे? जब कान मेरा है ऐसा लगेगा तो कान से क्या करोगे? सुनोगे। अब क्या क्या सुनोगे? अभी भैया जितना जो भी सुनने में आ जाए सब सुनेंगे। संगीत सुनने में आ जाए संगीत सुनेंगे, निंदा सुनने में आ जाए निंदा सुनेंगे। तो क्या क्या सुनोगे? माने आप जितना जितना सोच रहे हो कि सब सुनेंगे, उतना आपका परिग्रह हो गया कान संबंधी, क्योंकि कर्ण इंद्रियां और उसके विषय। इससे क्या होगा? जितना जितना सुनोगे उतना उतना आपका परिग्रह का विस्तार लंबा हो गया। अब जितना जितना परिग्रह का विस्तार लंबा हुआ तो तुम्हें क्या होगा? अच्छा सुनने में मिल जाए तो रति, और फिर निंदा के वचन या इस तरह का सुनने मिल जाए तो अरति। अब पंच इंद्रिय के विस्तार के परिग्रह से आप कैसे रहित हो पाओगे? मुनिराज तो पंच इंद्रिय के विस्तार से रहित हो गए। मैंने आपको लगता है ये कपड़ा पत्नी बच्चे ये परिग्रह, लेकिन ये बात नहीं है, ये परिग्रह नहीं है, ये भी बात नहीं है। लेकिन वो क्या है जिसको आप परिग्रह मानते हो? वो तो परद्रव्य है। स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब कुछ जो शरीर दिखाई दे रहा है, इंद्रिया दिखाई दे रही है, ये सब परद्रव्य है।
और परद्रव्य में परद्रव्य का परिणमन होता है। अब थोड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं भेद विज्ञान की। परद्रव्य में परद्रव्य का परिणमन होता है, उनसे तो हमारा लेना देना ही नहीं है वास्तव में। क्या कह रहे हैं, हमसे भिन्न है, देह भिन्न है, अपन बोलते ना देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। बड़े पंडित साहब की रचना में आता है देह भिन्न है, कर्म भिन्न है। अब जब कर्म भी भिन्न है तो उदय आदि भी भिन्न हो, उदय भी हमसे भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान करने लायक है। तो परद्रव्य में परद्रव्य का परिणमन होता है, हमारा उसमें कोई भी लेना देना नहीं, किंचित मात्र भी लेना देना नहीं, भले का बुरे का हित का अहित का बिल्कुल भी नहीं। परद्रव्य का परद्रव्य में परिणमन हो रहा है, वो उसका उसमें हो रहा है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। तो परिग्रह कैसे हुए फिर, जब वो परद्रव्य है, समझ मेरी बात, जब परद्रव्य है तो वो परिग्रह कैसे हुए कि तुमने उपचार खड़ा किया। क्या किया, उपचार। मैं यहाँ पर कोई शास्त्रीय शब्द नहीं लूंगा, सरल भाषा में लूंगा जिससे आपको भाव भाषण हो। उपचार खड़ा किया, जैसे परमार्थ से पाप का उदय क्या है, परमार्थ तो सब समझते होंगे। परमार्थ से पाप का उदय क्या है, परमार्थ माने आत्मा में देखा जाए तो पाप का उदय क्या है, सरल भाषा में कहे तो कि पाप के उदय में तुम्हारी बुद्धि में उपचार खड़े करे। पाप का उदय आया, वो भी उसके उदय में आया, असाता का उदय असाता में आया, लेकिन तुमने क्या किया, उसमें अपनी बुद्धि को जोड़ा। और बुद्धि को जोड़ने पर क्या हुआ, आपने जैसे काला चश्मा पहना, काला चश्मा पहनने पर क्या हुआ, सामने वस्तु कैसे दिखने लग गई, काली दिखने लगी। वस्तु तो सफेद है लेकिन दिख कैसी रही है, काली। अब आपने काला चश्मा पहना तभी दिख रही है ना, वस्तु तो जैसी है वैसी है। ऐसे ही आपने अपनी बुद्धि को उस पाप के उदय में जोड़ा और उपचार खड़ा किया, तो वो पाप का उदय कहने में आता है। भी मैं दुखी हुआ हूं ऐसा कहने में आता है। और खुलासा करते हैं, घर में जैसे 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, जितने भी मेंबर हो अशोक जी आपको, अब आप सामने दिख रहे हो तो आपसे अपन जुड़ान करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि घर में 4-5 मेंबर है, अब 50,000 का नुकसान हो जाए, आपका होना नहीं चाहिए, ये तो दृष्टांत है, 50,000 का नुकसान हो जाए। अब घर के सारे मेंबर दुखी होंगे कि नहीं होंगे। एक तो आपका नुकसान हुआ, कोई भी नुकसान हुआ आपका हुआ, तो हो सकता है आपकी पत्नी आपके दुख में, क्योंकि शेयर करते तो वो थोड़ा सा लगता है भी आपका नुकसान हो गया। अब घर में सोचो 6 महीने का बच्चा हो, पत्नी को तो दुख हो रहा है भी हमारा घर में नुकसान हो गया, पति को स्वयं को तो दुख हो रहा है हमारा नुकसान हो गया। अब 6 महीने का बच्चा हो, उसको क्या दुख हो रहा है, 50,000 का नुकसान हुआ तो अभी वो भी तो घर का मेंबर है, लेकिन उसको दुख नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसको दुख, क्योंकि उस बालक ने, उस बच्चे ने उसमें उपचार खड़ा नहीं किया, उसमें जुड़ान नहीं किया। घर का मेंबर तो वो भी है लेकिन उसने उपचार खड़ा नहीं किया। मैंने जिसके ज्ञान में वह उपचार बन के खड़ा हुआ उसे पाप का उदय है, और बालक को उपचार खड़ा नहीं हुआ तो पाप का उदय नहीं है। समझी बात। जब तक आपको पता नहीं चला कि आपका नुकसान हुआ है तब तक आप ही दुखी नहीं थे, लेकिन जैसे ही पता चला मेरा नुकसान हुआ तो दुखी हो गए। जैसे सड़क पर कोई स्त्री की लाश पड़ी हो, अब स्त्री की लाश पड़ी हो, मर गई हो, वो एक्सीडेंट हो गया, अब किसको तकलीफ होगी भाई, जिसकी पत्नी होगी, जिसके साथ उसका रिलेशन होगा, रिश्ता होगा, नाता होगा, चाची मामी कोई कुछ लगती होगी तो उसको दूर होगा, जिसका उपचार खड़ा होगा उसको दुख होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो कोई कह दे, कोई मंदिर को गाली दे दे, भैया मंदिर वाले ऐसे है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा उसके प्रति। भैया कौन सा मंदिर, जैन मंदिर के साथ अपना कनेक्शन है तो जैन मंदिर में अपने को लगेगा भैया जैन मंदिर को क्यों ऐसा कह रहे हो, हम तो बहुत भले होते हैं, हम ऐसे होते हैं। तो जैन मंदिर कहते ही, अब मंदिर कोई भी कह दो तो कुछ नहीं लगेगा, पर जैन मंदिर कहा तो अपने को लगता है। ऐसे ही भैया ज्ञान में उत्पन्न होते हुए उपचारों को जीत लेना, ये भेद विज्ञान के बल पर किया गया पुरुषार्थ है। ज्ञान में जो उपचार खड़े होते थे उनको जीत लिया मुनिराजों ने। मैंने अपन देखो बहुत शास्त्र स्वाध्याय करने पर भी जीवन की परिणति बदलती क्यों नहीं हमारी, बहुत शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो जीवन की परिणति क्यों बदलती नहीं, पता नहीं। हमें चोट कहाँ करना है यही नहीं पता, चोट कहाँ पर करना है, जिस विकल्प से आप दुखी हो उस पर चोट करना है। माने मेरा तो ये कहना है कि हमारे बाल ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं कि जो विकार से परिणाम हो, जिस विकल्प से परिणाम हो, पहले उससे भेद विज्ञान करो। ये नहीं कि भाई अपन पूजा करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, जो कुछ भी करो, पूजा करते समय भी यदि आपको क्रोध का परिणाम सता रहा है तो उस क्रोध को भगवान की ओर दर्शन करते हो, पूजन करते हो, जीतो कि प्रभु आपने क्रोध को जीत लिया, कैसे जीता, हम नहीं जीत पा रहे, तो पहले उसी विकार से आप भेद विज्ञान करो।
जो प्रॉब्लम्स आपके सामने एरर बन के खड़ी है उसी प्रॉब्लम से भेद विज्ञान करो। अपन क्या करते हैं, भैया रहने दो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन भैया वो दबी रहेगी कसाय और फिर उसका उदय आएगा। तो यहाँ पर हमारी परिणति क्यों नहीं बदलती कि हम उस पर चोट नहीं करते जहां पर चोट करना है। पढ़ते तो है ज्ञायक है, मैं शुद्ध हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा होने पर भी ज्ञान में उत्पन्न होते हुए ये उपचार करने लायक नहीं है। मैंने अगर आपको बात करें, ये परिग्रह का उपचार है इसलिए परिग्रह कहा गया है। जैसे मकान का नाम परिग्रह नहीं है, मकान के प्रति जो तुम्हारा लक्ष्य हुआ था, तुमने जो उपचार खड़ा हुआ, मेरा पने का जो भाव हुआ, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व, इसको सरल भाषा में कहे तो, साहित्यिक भाषा में कहे तो एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तत्व रूपी उपचार खड़ा होने पर आपको उसमें सुख दुख की कल्पना होती है। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन के अंदर सब बच्चे घर में, कोई कहीं पर बाहर नहीं जा रहा है, अभी तो थोड़ा बहुत खुल भी गया है, लेकिन लॉकडाउन के प्रकरण को देखे तो एक बच्चा विंडो में बैठा है और बाहर निहार रहा है, और सामने भी आजकल तो मुंबई में देखा जाए तो यहाँ बिल्डिंग वहां बिल्डिंग, अब सामने सामने बिल्डिंग, अब एक विंडो के अंदर एक बच्चा खिड़की में देख रहा है, सामने वाली विंडो में भी एक बच्चा खिड़की में देख रहा है, अब दोनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सामने वाले बच्चे ने ऐसा ठेंगा दिखाया उस बच्चे को, ऐसे ऐसा चिढ़ाया, ये ऐसे ऐसे करके बच्चे को चिढ़ाते ना, ऐसे चिढ़ाया, तो ये वाला बच्चा रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? कि सामने वाला बच्चा मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे दुखी कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, और ऐसा अंगूठा दिखा रहा है। अब मम्मी क्या करेगी? मम्मी कहेगी बेटा तुम्हें दुख नहीं दे रहा है, तुम ऐसा मान रहे हो कि वो तुम्हें दुखी कर रहा है, ऐसा अंगूठा दिखा रहा है, वो तो तुम्हें ऑल द बेस्ट कर रहा है, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही कि नहीं चल रही, अब तुम्हारी टेस्ट चल रही कि नहीं चल रही, उसके लिए ऑल द बेस्ट कर रहा है। अब जैसे ही समझ में आया ऑल द बेस्ट कर रहा है, दुख खत्म। अब अपन ने उपचार खड़ा किया कि ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो मुझे दुखी कर रहा है। ऐसे ही अपन देखे भैया, मकान में आग लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। या किसके मकान में? पहले बात तो ये करो, किसके मकान में? अगर पता चले मेरे मकान में, जहां आपका अटैचमेंट है वहां पता चले तो दुख होगा, लेकिन पता चला कि भैया हमारे मकान में नहीं। मैंने 10 प्रकार के जो परिग्रह है ये उपचरित परिग्रह है, मूल तो यहां से 10 प्रकार के परिग्रह परिग्रह नहीं है, मूल तो अंतरंग है, और अंतरंग का रिफ्लेक्शन बाहर के परिग्रह में दिखता है, मैंने बाहर उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। अंतरंग में कसाई होगी तब मकान लेने का, पत्नी बच्चे इत्यादि सब जोड़ने का भाव आएगा। तो ये उपचार अब तक छूटा क्यों नहीं? कि इन परिग्रह को छोड़ देने से भी उपचार नहीं छूटा, तो परिग्रह नहीं छूटा, सब छोड़ दो, आप तो जो दुख है सो छोड़ दो, लेकिन उपचार नहीं छूटा तो नहीं छूटा। अब हम समझाते कैसे छूटेगा, कि ज्ञान में उपचरित छूट जाए तो परिग्रह छूटा। तकलीफ ये कह रहे हैं कि तकलीफ तो इधर है कि परिग्रह का विस्तार, जो दिगंबर मुनिराज ने 5 इंद्रियों के परिग्रह के विस्तार को जीत लिया है, इसलिए ये परिग्रह को जीता कहने में आता है। मूल तो 5 इंद्रिय के विस्तार को, पंच, अपन जो भजन में गाते हैं ना, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें बस देह ही परिग्रह है। तो पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं है जिनके, दिगंबर मुनिराज के, लेकिन देह को क्या करे? अब देह तो रहेगी, देह से वेद विज्ञान करो, ये मेरा नहीं है, रहे तो रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। तो किसको जीता है उन्होंने? कि कर्ण इंद्रिय का विषय, इसको भी जीता है दिगंबर मुनिराज ने। कोई गाली दे, ये अरति परिचय, अरति, कोई गाली दे अच्छा नहीं लगता, ये अरति, और मुनिराज ने कर्ण इंद्रिय रूपी परिग्रह को जीत लिया। अब अरति कैसे उत्पन्न होगी? नहीं होगी, उनको नहीं होगी। कान किसके हैं? कि कान मेरे नहीं, अपने तो नहीं, तो किसने सुने? कि जिसने सुने उसके सुने, मैंने नहीं सुने। कान मेरे हैं नहीं, उसके विषय मेरे हैं नहीं। अब पर द्रव्य का परिणमन मात्र कह लेने दो, लेकिन अरति विजयी हो गए, अरति परिचय के विजयी हो गए, जो कहना वो कह दो। ऐसे ही जैन शासन में देखा जाए तो कोरी बातें या गप्प बातें नहीं है, ठोस आधार है प्रत्येक बात के लिए, जो परिचय जय की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब उनने कह दिया ऐसा कि हम मुनि है। अब समझो कोई गाली दे रहा हो और मुनिराज विचार करे कि हम मुनि है, ग्रस्त होते तो बता देते उनको, जैसे वो सुना रहे हैं वैसे हम भी सुना देते, इसलिए कुछ नहीं लगता, ऐसा नहीं। गाली सुनकर के अपन मन में खेद ना आना, जो अपन 10 लक्षण की पूजा में कहते हैं ना, गाली सुनी मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। ये सारी प्रकरण है मुनिराजों के लिए। गाली सुनी मन खेद न आनो, माने मुनिराज को तो खेद ही नहीं आता। क्या आता है तो फिर? भेद, भेद ज्ञान। गाली सुनकर के भी भेद ज्ञान, भैया किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने में मस्त हूं। तो इस तरह का वो भेद विज्ञान करते हैं।
मैंने जिसको भी कह रहे हो वो बिल्कुल भी मेरा नहीं है। मैंने वो अपन 36 नंबर की समय सार जी की गाथा है, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं। कुछ मोह वो मेरा नहीं, मतलब वो मेरा है ही नहीं। मैं तो कैसा हूं, मैं तो एक शुद्ध सदा आरोपी। अब देखो, ये मेरे हैं नहीं, मैंने स्त्री मकान पुत्र ये सब आपके है कि नहीं अशोक जी, ये मेरे हैं नहीं। अब नहीं, वो तो पुद्गल का है। किसका है? ये पुद्गल का है। मैं तो कैसा हूं? ज्ञायक हूं। ये तो अपन क्षोभक्षम ज्ञान में जानते हैं, स्वाध्याय करके अपन ने जो सुन रखा है उससे जानते हैं, और उससे बोल देते ये मेरे नहीं है। वास्तव में क्या लगता है, रियल में क्या लगता है, कि जब परिस्थिति बन जाती है ना तब पता चलता है मेरे है कि नहीं है। मुनिराज की प्रकरण में देखो, उपसर्ग परिचय हो जाते हैं, कितना जुड़ान है, कितना क्या है, परिस्थिति बनती है तब पता चलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षोभक्षम ज्ञान में तो हमने जान लिया कि ये मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं है, सब अपन ने क्षोभक्षम ज्ञान से जान लिया कि भैया ये देह मेरी नहीं है। माने अपन जब निरोगी काया हो, शरीर स्वस्थ हो, तब अपन बोलते हैं ये रोग भी मेरे में नहीं है, असाता कर्म भी मेरे में नहीं है, राग भी मेरे में नहीं है। और जब रोग आता है, तो बुखार आ जाए तो भैया टेस्ट करा लो, कोरोना तो नहीं हो गया, आजकल कितनी क्या हो रही है, कुछ हो जाए तो तब कैसा लगता है, रोग आ जा रहा है तो। अभी तो ऐसा कह दो कि स्वस्थ हो तो भैया कुछ नहीं है, रोग मेरे में नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो एक शुद्ध सदा आरोपी, तब तो कह लोगे। लेकिन जब प्रकरण बन जाए तब आप उसमें भेद विज्ञान करो, तब बात। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह का माने जो प्रकरण जो है अपनी कषाय की अपन जो बात कर रहे हैं, अरति जो कषाय है, रति अरति इस तरह से है ना भेद, तो तब कषाय मिटेगी। माने विकल्प कब मिटेंगे ये, क्योंकि ये तो देखो चारित्र मोह का कर्म का उदय है। ये जो कषाय क्या है, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। कषाय के है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। तो मोहनी के भेद के अंदर ये कषाय आती है, जो जितने भी कषायों का प्रकरण है वो। तो मकान गिर गया तो किसका, नक्की तो करो, जो भी चर्चा अपन ने करी, तो तब कषाय मिटेगी। ऐसे ये देह के अंदर परिणाम हुआ तो किसका, मेरा की इस उद्गल का, तब विकल्प मिटेंगे। मैंने चारित्र मोह का उदय तब टलेगा। मुनिराज के पास तो अभी देखे भैया अरति का जो अपन समझते हैं कि मुनिराज को तो पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर दुकान मकान परिवार नहीं है, वो तो जंगल में है, फिर भी उनको अरति कसाय कह रहे, या उनको अरति इस तरह का ये करे। तो भैया कह रहे हैं कि भैया 9वें गुण स्थान तक अरति परिचय कहा गया है, जो अपन ने कल बताया था चारित्र सारो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार, जो दोनों के प्रकरण बताए थे 8वें 9वें गुण स्थान के। तो यहाँ पर कह रहे भैया कि गुस्सा आ गया तो हमें लगता है मैं गुस्सेल हूं। अपने को क्या लगता है, गुस्सा आने पर मैं गुस्सेल हूं। जब गुस्सा नहीं आता तो लगता है मैं बहुत बड़ा शांत हूँ। लॉकडाउन के अंदर तो मेरे परिणाम बहुत शांत हो गए। दुकानदार व्यापारी में रहता था, वहां गुस्सा आ जाता था रोज रोज। अब घर में प्रवचन सुनते स्वाध्याय करते मैं बहुत शांत प्रकृति का हो गया हूँ। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया इस लॉकडाउन के अंदर। बताओ, क्रोध का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध का अभाव नहीं हुआ। 6 महीने तक झगड़ा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, तो ये क्रोध का अनुदय था। अनुदय समझते हो? अभी क्रोध का उदय नहीं आया था, इसलिए आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन क्रोध कसाय तो बैठी है। अब किसी ने कहा अगर आप गुस्सा करोगे, जैसे अशोक जी आपकी धर्म पत्नी कह दे अगर आप गुस्सा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब आपका इस तरह का हो गया प्रकरण। अब आप पत्नी के इस तरह के कहने पर आप क्रोध नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रकरण जब अनिष्ट बनता है तो अंतरंग में तो क्रोध के परिणाम होते हैं कि नहीं होते? कि होते हैं। अपन व्यक्त नहीं कर रहे क्योंकि उनको बुरा लगता है, इसलिए अपन व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन कसाय तो विद्यमान है ना। अब क्रोध कसाय का अनुदय नहीं, अपन समझो शांत रह गए किसी प्रकरण में, तो फिर अपन ने क्रोध को जीता कि नहीं जीता? कि नहीं जीता, क्योंकि अरति माने अरति और रति, क्रोध नहीं जीता तो अपन को रति हो रही है कि भैया मैंने क्रोध को नहीं जीता। और क्रोध हो जाए तो अरति, ये गुस्सा बहुत मुझे आ जाता है, मैं बहुत गुस्सेल हूं, तो ये अरति के परिणाम हो जाते। गुस्सा हो जाए तो अरति के परिणाम, और नहीं किया मैंने तो रति के परिणाम। अब रति अरति तो चलती रही, मैं प्रकरण से हट नहीं रहे, अपन प्रकरण वही चल रहा है, लेकिन अपन एक कसाय को हाईलाइट करके रति अरति में घटा रहे। और जैसे कर्ण इंद्री में रति अरति में घटाया, बाकी काम तो आपको ही करना पड़ेगा, कहां तक घटाएंगे। तो जैसे गुस्सा आ गया और गुस्सा नहीं किया, लेकिन भैया गुस्से का क्रोध का अनुदय था, मैंने उस टाइम पे उदय नहीं आया था, इसलिए आपने नहीं किया, लेकिन क्रोध को आपने नहीं जीता। जैसे फोड़ा हो जाता है हाथ में, फोड़ा कहीं पर भी फोड़ा हर समय पीप नहीं निकलती, बाहर से कभी कभी अच्छा भी लगता है, जब सब ड्रेसिंग वगैरह कर दो तो अच्छा लगता है,
तो भैया पीप अंदर से चली गई कि नहीं चली गई? कि नहीं गई? अंदर पीप है, कभी उसका उदय होता है, कभी अनुदय होता है, अभी तक पूरा अंदर से साफ या उसका क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता है। ऐसे ही नजर किस पे होनी चाहिए? कि नजर अपने गायक परमात्मा पे होनी चाहिए। जब आपको आत्मा की दृष्टि, आत्मा का अनुभव होगा, तब ये कषाय अपने आप उसका अभाव होगा, अपने आप होगा। मतलब तुम कषायों पे नजर मत दो, कर्मों पे नजर मत दो, तुम तो एक गायक परमात्मा पे नजर रखो, उस पर दृष्टि रखो, तो अपने आप कषायों का इस तरह से अभाव होता जाएगा। ऐसे हमने आज भेद विज्ञान की चर्चा की। हमने पहले भी भेद ज्ञान की चर्चा की थी, मैंने अभी कल जो चर्चा की थी वो भी भेद विज्ञान की थी, आज भी अपन ने भेद विज्ञान की चर्चा की। और अब वो भेद विज्ञान की धारा को कहाँ ले जाना है, धारा तो बह रही है लेकिन उसको कहाँ ले जाना है, इसकी अपन ने आज चर्चा की। मैंने गुस्सा हो गया, फिर गुस्सा होने के बाद होने वाला खेद, समझ में आ रही बात? जब घर में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा होने के बाद जो खेद होता है, अब कैसा लगता है? क्रोध का प्रकरण बनने के बाद बुरा लगता है। तो अब बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि अब वो भेद ज्ञान की धारा को सही दिशा में ले जाए। खेद की दिशा में ले जाएगा तो भेद नहीं हो पाएगा, समझ आई बात? खेद की दिशा में ले जाएगा, भैया गुस्सा आया तो खेद होना ये प्राथमिक भूमिका है। प्रकरण घटित हो गया और फिर खेद होना ये प्राथमिक भूमिका है। लेकिन खेद ही करते रहे, दुखी होते रहे और भेद विज्ञान ना करे तो भी तुम्हारे काम नहीं होगा। जैसे रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, फिर कहाँ गए? कि नरक में गए। अब नरक से समझो वो मनुष्य पर्याय में आएंगे और कह रहे तीर्थंकर बनेंगे और इस तरह का पूरा है। अब उनके ज्ञान में झलकेगा कि नहीं झलकेगा जब तीर्थंकर बनेंगे? तो वे पूर्व भव के अंदर मैंने सीता जी का हरण किया था। या मुनि अवस्था में देख लो, तीर्थंकर जब बनेंगे तो पहले दीक्षा लेंगे। अब मुनि अवस्था के अंदर अवधि ज्ञान, क्योंकि तीर्थंकर को 4 ज्ञान के धारी होते हैं, जैसे ही वो दीक्षा धारण करते हैं तो घर में होते हैं तो 3 ज्ञान के धारी, दीक्षा धारण करते ही 4 ज्ञान के धारी। अब उनको अवधि ज्ञान के अंदर झलकेगा कि नहीं झलकेगा? पूर्व भव के अंदर सीता जी का हरण किया था, लोक में मेरा बहुत अपयश हुआ था, मैं नरक गया था। अब मुनिराज क्या करेंगे बताओ? जो रावण का जीव है वो मुनिराज क्या करेंगे? भेद करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, खेद नहीं करेंगे। अब मैं अपने लिए घटाओ कि आपने किसी की पत्नी को हर लिया हो, इस तरह से किडनैप कर लिया हो और आपको इस तरह से ज्ञान में झलके, बताओ क्या होगा? बहुत घबराहट होगी।